हमारे देश में भी करीब 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। जनवरी से देश में वैक्सीन लगाने की तैयारी है, लेकिन कई मुस्लिम संगठन पहले इस बात से मुतमईन होना चाहते हैं कि टीका बनाने में पोर्क का इस्तेमाल ना हुआ हो। सवाल यह है कि क्या चीन की वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है? अगर हाँ, तो चीन की चर्बी वाली वैक्सीन कहां बनती है? ये रिपोर्ट देखिए। कलेजा चीरने वाली ये तस्वीरें चीन के ऐसे गुनाह की गवाही दे रही हैं जिसका एक एक दस्तावेज जुल्म ज्यादती की स्याही से लिखा है। ड्रैगन की करतूतों की ये वो डरावनी कहानी है जिसे जानते हुए भी दुनिया दशकों तक अनजान बनी रही। लेकिन कोरोना काल में चीन के पूर्वी छोर वाले हिस्से के छल में भी छेद हो चुका है। ये तस्वीरें चीन के शिनजियांग प्रांत की हैं, चीन का एकमात्र मुस्लिम आबादी वाला प्रांत। लेकिन चीन धीरे धीरे इस पूरे इलाके से मुसलमानों की विरासत कैसे खत्म कर रहा है, इसका सबसे नया सबूत चीन का कोरोना वैक्सीन वाला पाप है। चीन ने शिनजियांग में सबसे ज्यादा बिना ट्रायल किए गए टीके लगवाए। काशगर की पूरी आबादी यानी करीब 50 लाख लोगों का टेस्ट किया। शिनजियांग की आबादी में 60% टर्किश मूल के मुसलमान हैं। पाकिस्तान की तरह टर्की ने भी चीन की वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन हमारे देश के कुछ संगठन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। चीन अपना हर पाप दुनिया से छिपाता है, इसीलिए चीन की वैक्सीन में पोर्क मटेरियल है या नहीं, ये पता करना आसान नहीं होगा। लेकिन मौलानाओं की जो आशंका है उसे भी क्यों दरकिनार नहीं किया जा सकता है, इसे समझना भी जरूरी है। अगर वैक्सीन बनने के प्रोसेस को समझें तो उसमें जेलेटिन डलता है जो किसी भी वैक्सीन में स्टेबलाइजर का काम करता है। ये जेलेटिन ज्यादातर सुअर की चर्बी से ही बनता है। दुनिया के अलग अलग देशों में उठ रहे ऐसे सवालों को लेकर वैक्सीन कंपनियों ने अपनी सफाई दी है। फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं है, लेकिन चीन ने इस बारे में चुप्पी साधी हुई है। हाल ही में चीन ने दावा किया था कि वो अब तक करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुका है। इसके अलावा टीके को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। चीन की वैक्सीन को साजिश समझने की एक और वजह है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश है। चीन की 40% दवा कंपनियों पर सरकार का कब्जा है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियां बीजिंग की हुकूमत के अंडर हैं। कोरोना वैक्सीन के कारोबार में चीन की सेना की भी हिस्सेदारी है। इसीलिए चीन कई देशों को वैक्सीन बेचने से पहले कर्ज भी दे रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों को चीन ने $1 करोड़ का कर्ज खुद की ही वैक्सीन खरीदने के लिए दिया है। यानी चीन के पैसे से ही चीन की फर्जी वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? दुनिया के ज्यादातर देशों में किसी न किसी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। देश भी किसी धर्म को मानते हैं या उसमें आस्था रखते हैं। चीन के साथ लेकिन ऐसा नहीं है। चीन ये मानता है कि धर्म वामपंथ के रास्ते में आता है और चीन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए मुस्लिम देशों के कुछ संगठनों की जो चिंता है उसे गैर वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि कंबोडिया जैसे अदना से देश ने चीन की वैक्सीन को कूड़े में फेंक दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने कहा है कि हम चीन का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकते। इसीलिए चीन को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे अपनी वैक्सीन टेस्ट करने का मौका देंगे। कंबोडिया चीन का डस्टबिन नहीं है, इसीलिए चीन को वैक्सीन ट्रायल के लिए कोई मौका नहीं देगा। ये हालात तब हैं जब पाकिस्तान में रोजाना 500 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं। पाकिस्तान में कई कट्टरपंथी भी कोरोना की वैक्सीन पर फतवा जारी करने का ऐलान कर चुके हैं। कट्टरपंथी ही नहीं, पाकिस्तान के डॉक्टर भी इसमें कम नहीं हैं। लाहौर के एक अस्पताल के हालात देखिए। अल्लाह के फजल करम से मेरे नजदीक तो ये आ नहीं सकता। कोरोना की ऐसी की तैसी अगर आ गया तो उसका क्या करेंगे? उसका हम
स्टाइल से पकाएंगे, जरा वो करके दिखाएंगे। कैमरामैन इशफाक के साथ लो ये और अब वो कमांडो स्टेप वाला, कमांडो स्टेप वाला जो स्टेप है ये, इस तरह जनाब कोरोना भागी भगाएंगे हम। आप बिल्कुल परेशान ना हो, 24 घंटे हम आपका कोरोना इस तरह भगाते रहेंगे। जहाँ पे भी कोरोना मिले हमारे डॉक्टर साहब के सामने मिले। जनाब पाकिस्तान में डॉक्टर कहलाते हैं, इसीलिए जिस मुल्क में ऐसे डॉक्टर हों वहां कोरोना की वैक्सीन की क्या जरूरत। वैसे पाकिस्तान ही नहीं, हमारे मुल्क में भी कुछ लोगों के पास कोरोना के इलाज के वैक्सीन से बेहतर तरीके हैं। बंगाल के बड़े मौलाना नूर बरकती को सुनिए। ऐसी दुआ मेरे पास मौजूद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। और मुसलमानों के मोहल्ले में भी आप देख रहे होंगे इसका ज़्यादा असर नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई है उनको ज़्यादा खौफ देख रहे हैं कि वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, परेशान हैं। दरअसल मुद्दा कुछ लोगों में धार्मिक अंधेपन का है, उस कट्टरता का है जो इंसानी जिंदगी को बचाने पर भारी है। अगर कुछ लोग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए जिंदगी बचाने वाली दवाइयों में हराम और हलाल खोजने लगे, तब तो वो अपनी कौम का भला करने से रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर मुद्दे को धर्म या मजहब से देखने और दिखाने की जरूरत ही क्यों है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।